हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सेकेंड ईयर का जो हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो अपने पेपर की तैयारी कर रहे थे केमिस्ट्री के, उसके हम लोग जो है इम्पोर्टेंट हमारा जो एक पेयर है चैप्टर नंबर 11 का है और आई थिंक 7 का है। हम लोग उसको आज कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ की बुक। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिखवाए गए थे और जो भी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे उनको हम आज कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप लोग बोर्ड में पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि मेडिकल के लिए एक अच्छे मार्क्स आप लोग जो है गेन कर सकते हैं। इसकी वजह से आप लोग बता दीजिए, चलो मेरे पास इस टाइम स्कॉलर सीरीज की केमिस्ट्री की सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मेरे पास इस टाइम ये मेरे पास स्कॉलर पड़ी हुई है। इसकी हेल्प से हम लोग तैयारी करेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपको इस चीज में आसानी होती है कि इसमें आपको क्वेश्चंस बने बनाए मिल रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन बनाने की आपको सही की समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन आएंगे किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ कि जल्दी से मैं पहले चैप्टर को खोल लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने के लिए और आपको मैं आसानी से समझा सकूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने खोलना है। हियर इज द चैप्टर नंबर 11 और मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि अगर आप लोग इसकी हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से अपने साथ साथ में निशान भी लगाते जाते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप लोग एक अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने एक लेड पेंसिल ले लेनी है, एक कलरफुल पेंसिल, कोई भी पॉइंटर वगैरह ले लेना है और साथ में कोई ना कोई रफ कॉपी वगैरह आपने वगैरह ले लेनी है जिससे हमें निशान लगाने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये एक रफ कॉपी ले ली है, पॉइंटर वगैरह ले लिए, पेन वगैरह ले लिए और साथ ही साथ में मैंने अपनी उसकी सब्जेक्टिव जो हमारे पास उसकी नोट जो उसकी बुक होती है केमिस्ट्री की वो भी साथ में उठा ली है। क्योंकि अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है और बाद में हमें क्या इशू आता है, हमें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन आएगा किस तरह से। जब हमें क्वेश्चन की नवीयत ही नहीं पता तो हम किस तरह से अपने पेपर की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसको भी तो अभी साइड पे रखते हैं। हम लोग हाथ में लेंगे लेड पेंसिल। लेड पेंसिल उठाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स आर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये है कि जो अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर्स है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, विच आर मच क्लोजर टू द वाटर इन स्ट्रक्चर एंड कंसीडर्स एज द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। मतलब ये कि जो अल्कोहल है, ईथर है और जो फिनोल्स हैं वो वाटर के स्ट्रक्चर H2O के स्ट्रक्चर से इतना मैच करते हैं कि उसको कहा जाता है कि ये निकले ही या बने ही या इसकी ही ब्रांचेस हैं। अब हम लोग अगर देख लें यहाँ पे कि वाटर के अंदर H2O होता है, मैं अब यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको ऐसे करती हूँ, मैं यहाँ पे पेंसिल भी उठा लेती हूँ, कॉपी भी उठा लेती हूँ। वाटर में हमारे पास H2O होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो वो इस तरह से कुछ हमारे पास 2 H लगे होते हैं और एक ऑक्सीजन लगा होता है, साथ में लोन पेयर वगैरह होते हैं। अगर हम लोग अल्कोहल के मामले में आते हैं तो अल्कोहल में क्या होता है कि यहाँ पे R होता है हमारे पास। कोई भी, अगर आपको यहाँ पे H लिखूं और यहाँ पे O लिखूं, R की जगह पे हम लोग कोई भी हम लोग जो है कंपाउंड लिख सकते हैं, जैसे CH3। ठीक है, ये H हो गया। अगर हम लोग फिनोल के मामले में जाते हैं तो फिनोल के मामले में सिंपल क्या करना होगा कि सिंपल हम लोग ने सेम स्ट्रक्चर ड्रा करना है, यहाँ पे C6H5। ठीक है, अगर हम लोग ईथर के मामले में जाते हैं तो यहाँ पे दोनों ही R ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोई भी CH कंपाउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरली बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जी वाटर के कंपाउंड्स हैं, वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक बात तो ये समझ में आ गई, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि विच कंपाउंड इज द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, या फिर वाटर या फिर बोला जाएगा कि जो है फिनोल किससे ड्राइव किया गया है, ईथर किससे ड्राइव किया गया है। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन हर तरह से करनी है। एमसीक्यूज हमने कोई भी जो हम लोग लॉन्ग के लिए चैप्टर कर रहे हैं, हम लोगों ने उसमें से एक नंबर का या एक लाइन या एक अल्फाज को भी हम लोगों ने नहीं छोड़ना, अच्छे से उसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, आप साथ साथ में उसको बेशक आप लोग खुद भी क्वेश्चन लिखते जाया करें ताकि आपको आसानी होती जाए, आपको परेशानी ना हो इस बात में। सेकंड पॉइंट में हम बता रहे हैं कि अल्कोहल एंड फिनोल्स आर मच मोर क्लोजर टू वन अनदर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, सो दे आर मे आल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोक्सी। डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल की डिफाइन बताई गई है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है, साथ में डिफाइन लिख देनी है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझ आए। एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कॉल्ड फिनोल। ठीक है, अब मैं आपको फिनोल का कैसे समझाऊं। फिनोल में हम लोगों ने पढ़ा था कि OH जो होता है, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ हो तो उसको कहा जाता होता है फिनोल और उसी को नेम दिया जाता होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, सेम एज यहाँ पे आप लोग देख लो कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनोल। ठीक है,
उसके बाद अगर अल्केन होगा, अल्केन अल्कोहल का मैं कैसे समझाऊं, आर जो होता है वो अल्केन होता है, CH3 कर लो या C2H5 कर लो, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर जब हम लोग लगाते जाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर, उसकी चेन बढ़ती जाएगी, मगर वो रहेगा क्या, अल्कोहल ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ने ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद कर लेने, क्योंकि वो समटाइम्स हमसे यहाँ पे MCQs पूछ लेते हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर फिनोल, ईथर, अल्कोहल या वाटर। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं होगा कि किस चीज का है तो हम लोग कैसे याद करेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको याद कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ है जी, थर्ड पॉइंट में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इन ईथर बोथ हाइड्रोजन्स ऑफ वाटर आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और फिनाइल ग्रुप। कैसे, यहाँ पे हमारे पास एक जगह पे हमारे पास यहाँ पे देख लो कि R ग्रुप आ रहा था, यहाँ पे C5 और H5 आ रहा था, लेकिन ईथर के अंदर दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप है या फिर फिनोल ग्रुप है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस बात से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स में बताया हुआ था कि अल्केन होगा, बेंजीन होगा, मगर एक साइड पे उसका H होना शर्त थी। मगर हमारे पास ईथर के मामले में हम अगर देखें तो हमारे पास जो है दोनों तरफ उसके अल्काइल ग्रुप होना एक शर्त है, तभी वो ईथर होगा, अदरवाइज वो ईथर नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें आगे उनकी बेंजीन स्ट्रक्चर बना के दिया है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बना के दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगाया है, H2C लगाया है साथ में, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। समटाइम्स तो पूछ लेते हैं कि जी अल्कोहल में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है या फिर फिनोल में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आप लोग ये देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे फिनोल के अंदर sp2 है और अल्कोहल के अंदर sp3 है। ठीक है, ये आप लोगों ने MCQs लगा लेना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपनी वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाजत है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि अगली वीडियो में आपको वो भी मैं क्लियर करा दूँ। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।